बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, मैं शकील अहमद ऑनलाइन लेक्चर के साथ आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज हम साल दोम के 12वें सबक मौलवी नज़ीर अहमद देहलवी, दादा अब्बा का शाहिद अहमद देहलवी पढ़ने जा रहे हैं और मुसन्निफ़ हैं शाहिद अहमद देहलवी। हस्बे मामूल हम सबक को दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहले हिस्से में मुसन्निफ़ का तारुफ़, सबक का तारुफ़ और सबक के अहम निकात पढ़ेंगे, और दूसरे हिस्से में हम सबक के अहम निकात इक़्तिबासात के हवाले से पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं सबक मुसन्निफ़ के तारुफ़ की तरफ। शाहिद अहमद देहलवी मौलवी नज़ीर अहमद के पोते थे, बशीरुद्दीन के बेटे, जो कि हैदराबाद दक्कन में मुकीम हुए। फिर उस वक्त डिप्टी नज़ीर अहमद दिल्ली में रहते थे। अदब शनास घराना है, अदब से गहरा लगाव रहा, उर्दू अदब में बड़ा मकाम हासिल है इस घराने को। डिप्टी नज़ीर अहमद ख़ुद एक नावल निगार और एक बुलंद पाया के नावल निगार हैं। शाहिद अहमद देहलवी खाका निगार हैं, बड़े अच्छे खाका निगार हैं। हिजरत करके कराची आए और कराची रेडियो में मुलाजमत इख्तियार कर ली। गंजीने गोहर इनका खाकों का मजमूआ है, गंजीने गोहर के नाम से, जो कि उर्दू अदब में बड़ा जो है वो एक खाका निगारी में बुलंद मकाम रखता है। यह था मुसन्निफ़ का तारुफ़। सबक का तारुफ़ देखें। सिन्फ़ अदब के हवाले से ये खाका है। अज़ीज़ तलबा, MCQs में ये पूछ लिया जाता है कि ये नज़ीर अहमद देहलवी सबक जो है सिन्फ़ अदब के हवाले से क्या है, तो ये खाका है। खाका क्या होता है? किसी भी शख्सियत के बारे में आप गैर जानिबदार होकर लिखें, तरफदारी ना करें, जो हकीकत है वही उसके बारे में लिखें, खाका कहलाता है। उसके औसाफ हैं, वस्फ़ हैं, खूबियाँ हैं, अच्छाइयाँ हैं, भलाइयाँ हैं, बुराइयाँ जो भी है। डिप्टी नज़ीर अहमद एक नावल निगार की हैसियत से हमारे सामने आते हैं, और आपके कोर्स में अकबरी की हमाकतें, आपने इंटर के कोर्स में पढ़ा होगा, मिरातुल अरूस इनका एक नावल है, पहला नावल था इनका, उसका एक हिस्सा लिया गया था। नहम में देख लें, वहाँ पे भी जो है वो इसका कोर्स में शामिल हैं। ये नज़ीर अहमद की ख़ुददारी का ज़िक्र आएगा सबक में। मुसन्निफ़ ने उनकी ख़ुददारी का ज़िक्र किया, बचपन की मुश्किलात का ज़िक्र किया, सर सैयद से उनके ताल्लुकात का ज़िक्र किया, और उनकी एक जो है वो तर्जुमा जो उन्होंने किया कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का, उसका उन्होंने ज़िक्र किया है आखिर में। यह था सबक का तारुफ़। बढ़ते हैं सबक के अहम निकात की तरफ। बचपन की यादें, शुरू में सबक जब आगाज़ होगा तो उसमें ये बयान हुई है बचपन कैसा गुज़रा आपका, और मुसन्निफ़ की जो यादें हैं डिप्टी नज़ीर अहमद से वाबस्ता, वो उसका ज़िक्र होगा। नज़ीर अहमद की रास्तबाज़ी, आप एक सच्चे और सुच्चे इंसान थे, कभी झूठ नहीं बोला, रास्तबाज़ थे, बाज़ थे। बचपन की मुश्किलात का ज़िक्र करेगा मुसन्निफ़। पहले सफ़े में मैंने इसको 3 सफ़ात पे तकसीम किया है, पहला सफ़ा, दूसरा सफ़ा और ये तीसरा सफ़ा। ये इसी तरह मज़ीद इन्हीं निकात को जो है वो फैला के लिखा है। अज़ीज़ तलबा, ये निकात जो होते हैं ये ख़ुलासे के लिए होते हैं, और ये इसकी इक़्तिबासात की तशरीह के लिए लिखे जाते हैं ताकि आपको सहूलत रहे। दूसरे सफ़े पे पहली बात तालीमी मुश्किलात का ज़िक्र आता है और आपकी शादी का ज़िक्र आता है। नज़ीर अहमद की ख़ुददारी, फिर उन्होंने बात जो है वो यहाँ पे नुक्ता उठाया कि कैसे ख़ुददार थे, कैसे गैरतमंद थे, गयूर थे। दिल्ली कॉलेज का दौर, उस पर रोशनी डाली जाएगी।
कि दिल्ली कॉलेज से कैसे वो फारिग कब हुए, मुलाजमत मिली नहीं मिली, प्रिंसिपल से उन्होंने जो है वो जाके शिकवा किया कि जी इससे बेहतर है कि बंदा कोई और ही काम कर ले। मौलवी इनायतुल्लाह मरहूम से रवायत जो है वो भी सर सैयद अहमद ख़ान के ताल्लुकात के हवाले से है। वो किस तरह रकम तराज हैं इस हवाले से कि सर सैयद और डिप्टी नज़ीर अहमद के ताल्लुकात कैसे थे, वो मौलवी इनायतुल्लाह मरहूम के जो है वो उन्होंने जो बात बताई उस हवाले से मुसन्निफ़ रोशनी डालता है। नज़ीर अहमद की खिताबत, नज़ीर अहमद कैसे मुकर्रर थे, कैसी बात करते थे मजमे के सामने, लोगों के सामने, और कुरान का तर्जमा आखिर में उन्होंने फिर इसका ज़िक्र किया। मज़ीद इन पॉइंट्स को हम तफसील के साथ इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अज़ीज़ तलबा, आज हमने मुसन्निफ़ का तारुफ़, सबक का तारुफ़ और सबक के अहम निकात सीधा सीधा पढ़े। मज़ीद अगले लेक्चर के साथ इंशाअल्लाह फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।